टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं आपसे एक और बड़ा गंभीर सवाल। क्या आप सोने में निवेश करना पसंद करते हैं? क्या आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं? और क्या आप भी अचंभित हैं कि सोने के रेट में इतने पंख कैसे लग गए? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में टटोलेंगे और लोगों से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन उस पर किसी से भी बात करने से पहले एक चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि ये शो, ये प्रोग्राम कोई भी ऐसी राय देने के लिए नहीं है कि आप सोने में निवेश करिए या ना करिए। वो आप एक्सपर्ट से पूछिए, उनसे बात करिए और फिर फैसला लीजिए। ये तो बस जो सोने को लेकर जो मार्केट में इस वक्त ट्रेंड है वो बताने के लिए। और ऐसे ही चांदनी चौक के 250 साल पुराने शोरूम में मैं हूँ, दिल्ली का चांदनी चौक, जहाँ का दरीबा कला देश विदेश से जो यहाँ लोग आते हैं देखने भी और ख़रीदारी करने भी। एक मैम यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ खरीदारी कर रही है, इनसे पूछता हूँ। मैम, क्या नाम हुआ आपका? ऋतु जैन। ऋतु जैन, कहाँ से आई आप? हम साउथ एक्स से आए हैं। अच्छा, दिल्ली। अरे साउथ एक्स में इतने बड़े बड़े शोरूम है, वो छोड़ के आप यहाँ चांदनी चौक में? ट्रस्ट हुई, इनकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है। पापा ने कहा इनके अलावा हमें कहीं जाना ही नहीं है। मेरे पापा ने ज्वेलरी हमेशा यहीं से ली और मैं भी यहीं पे। आपके डैड हैं? अंकल, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद जैन नाम है मेरा। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। तो ये आप जो यहाँ से ले रही हैं, क्या गोल्ड परचेज कर रही हैं? हाँ जी, गोल्ड में परचेज करने आई हूँ। यू मस्ट बी वेरी रिच मैम। कई बार ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट है, आपको लेना ही पड़ेगा ना। अब इसमें रिच और पुअर की तो कोई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए सोने का रेट सर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब कुछ तो लेडी एक्सचेंज कर लेती हैं, ओल्ड से न्यू बना लेती हैं। वैसे तो मार्केट रेट आपको पता ही है कि बहुत तेज़ है, मार्केट में कोई कमी है दिन पर दिन। ऐसा तो नहीं हुआ कि जब आपने सोना खरीदने की सोचा हो तब रेट कुछ और हो और आज जब आप खरीदने शॉप पे हैं तब से रेट और कुछ बदल गया हो? हाँ, बिल्कुल बहुत फ़र्क आ गया। जब मैंने सोचा था, ये 20 दिन पुरानी बात है, और 20 दिन से आते आते तो आज रेट के अंदर कम से कम 5000 रुपीज़ का फ़र्क आ गया 10 ग्राम्स में। 1000 का फ़र्क आ गया 10 ग्राम्स में। तो क्या इस कटौती करते हैं फिर बजट में सर, इसलिए क्योंकि सोने का रेट बढ़ रहा है? देखो जी, कटौती तो क्या कर सकते हैं, नया गोल्ड बनवाना तो कोई आसान नहीं है। आदमी के पास जो पुरानी चीज़ पड़ी है उसको थोड़ा अल्टी पल्टी कर लेता है, थोड़ा पैसा अपनी पास से लगा देता है। और कहो कि 100% गोल्ड में परचेज करें तो मेरा अपना विचार है कि मुश्किल है। मतलब ऐसा दिमाग में आता है कहीं कि यार सोने का रेट, आप तो अंकल आप काफ़ी ज़माने से देख रहे हैं, कभी इस तरह की तेज़ी देखी गोल्ड में? ये तो अब इस समय तो मार्केट बड़ी फ्लक्चुएटी चल रही है, कोई स्टेबल मार्केट नहीं चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये अब जो बताया कि 3-4 हज़ार बढ़ गए एक हफ्ते में ही, 3-4 दिन में ही 3-4 हज़ार रुपये रेट बढ़ गए। हिंदुस्तानी समाज के अंदर बिना जेवर के कोई काम नहीं चलता। काम करने वाली भी है ना, उसको भी ये लगेगा कि मैं अपने बच्चों की शादी में 4 ग्राम ही दे दूं, पर दे तो दूं। तो हिंदुस्तान के अंदर तो गोल्ड की बहुत वैल्यू है और मैं नहीं समझती कम होगी। हाँ, खरीद फरोख्त कम हो जाएगी, पर बिल्कुल बंद हो जाए ये तो मेरा मानना नहीं है कि नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा ना, और करना भी नहीं है मैम। करना भी नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और महिलाएं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और मैंने एक चीज़ नोटिस की है इस शोरूम में, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ गोल्ड की ज्वेलरी देख रही हैं, चाहे गोल्ड कितना ही महंगा हो जाए। सही कह रहा हूँ मैम? बिल्कुल, यस, बिल्कुल सही क्या कहा। नाम हुआ मैम आप? मेरा सोनिया वर्मा। सोनिया वर्मा, कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा सेक्टर 78 से आई हूँ। आप दोनों लोग साथ हैं? हाँ, ये मेरी बेटी है। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेघा। गोल्ड परचेज कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बड़ा महंगा हो नहीं हो गया? बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। इसलिए सरकार को चाहिए थोड़ा सस्ता करें, इसके ऊपर कहीं तो कंट्रोल लगाएं। हम जैसी महिलाएं नहीं तो कहाँ जाएंगी, तो इसलिए नए ज्वेलरी शोरूम में आएंगी, खरीदेंगी? तो सरकार कुछ बचाए तो हमारे लिए से कुछ तो सस्ता करे। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे एक अंगूठी लेनी थी तो मुझे लगा सस्ता होगा, पर आज फिर मैंने न्यूज़ देखी तो और बढ़ गया। ये मतलब कोई फंक्शन के लिए ले रही हैं ऐसे ही इन जनरल? नहीं, एक्चुअली मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करे, इसलिए मैंने सोचा इसी में इन्वेस्ट करूं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही मेघा। आपकी मम्मा कह रही हैं कि मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए और मैंने सोचा इसमें इन्वेस्ट करूं। तो क्या लेडीज़ भी अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रही हैं? मोस्टली यही खरीदती हैं। पहले तो ज्वेलरी पहनने के लिए और शो ऑफ के लिए, आभूषण के लिए खरीदती थी, अब सिर्फ एज अ सेविंग, क्योंकि गोल्ड महंगा हो रहा है, सबको पता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और लेने के बाद सबको पता है रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो पहने ना पहने सबको पता है रेट बढ़ेंगे, इसलिए मोस्ट ऑफ लेडीज़ यही काम कर रही है। आपको भी तो जैसे शादी वादी होगी गोल्ड मिला होगा, अभी आप जब शादी करते होंगे तो गोल्ड देते होंगे, तो अब क्या वही ट्रेंड है गोल्ड का, या गोल्ड महंगा हो गया तो इसका कुछ असर पड़ा है लेने देने में?
लेने देने पे तो बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है। हमारे टाइम में बहुत सारे कुछ दे दिया जाता था, आजकल तो नहीं, बहुत महंगा हो गया। डायमंड नहीं बनना, डायमंड डायमंड मुझे नहीं पसंद डायमंड, मुझे तो गोल्ड लेना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज ट्रेडिशनल इंडियन लेडी बिहेवियर। मतलब आप समझ सकते हो कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन भारत की महिलाओं की पहली पसंद सोना ही रहेगा। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, मेरी तो पसंद बिल्कुल सोना है। ये देखिए। आप लोगों को गोल्ड पसंद है? हाँ, गोल्ड तो सबको पसंद है। एवरी इंडियन वुमेन लाइक्स गोल्ड। वुमेन लाइक्स गोल्ड, बट यार जैसे डिजाइन्स में या पैटर्न्स में या कुछ और कुछ ऑप्शंस में मोर प्रायर ऑप्शन एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल ज्वेलरी। क्या लेने आए हैं आज आप लोग? Rings and also these nuts Yourself? for my aunt as well as rings for myself. कभी सोचा नहीं कुछ और ले लें गोल्ड की बजाय? Not really, क्योंकि आर्टिफिशियल गोल्ड जो ज्वेलरीज होती हैं उसमें आपको सेम पैटर्न या डिज़ाइन नहीं मिलेगा जैसे गोल्ड में मिलेगा। इसका रिटर्न तो है, कम से कम 100% रिटर्न मिलता है आजकल इनका। आपने अगर मान लिया 5 ग्राम गोल्ड खरीद लिया, आपने शौक पूरा कर लिया पहन के, तो बाद में 5 ग्राम का पैसा आपको पूरा वापस मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो अब कब तक 1 लाख पहुंचा दोगे गोल्ड आप? बस पहुंच ही गया समझो। सुन कि 1.5 लाख तक पहुंचेगा। 1.5 लाख तक पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा है ये, कैसा लगा? ये बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है जी। इसका प्राइस बता दें आपको। हाँ, इसका प्राइस बताइए जरा। इसका प्राइस बताइए थे आपको। वजन भी बताइए, प्राइस भी। दोनों बता देंगे आपको। इसकी कीमत है 1,19,300 रुपये। ओके। ठीक है, पैक कर दें इसको। ये कितने कैरेट का है? ये 22 कैरेट का है और इसका वजन है 1.25 तोला, 13 ग्राम 36 मिलीग्राम। मैम महंगा है, बजट में ठीक है, सस्ता है? आपके बजट में है, बोलो। नहीं, बजट में तो है। बजट में है मैम, लेकिन कुछ लोगों के बजट से तो बहुत बाहर चला गया है गोल्ड। चला गया है, लेकिन सबके अपने अपना बजट है। बजट होता है, सबका अपना अपना। बजट है। नहीं, आई अग्री, लेकिन जो गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं इन पर आपका क्या मानना है? ये तो बढ़ते ही जाएगा जी, ये तो कम होना ही नहीं कभी भी, सभी को पता है ये बात। ये तो कॉमन बात है, गोल्ड का रेट तो बढ़ना ही है। कभी दिमाग में आता है कि गोल्ड की बजाय कुछ और ले लेते हैं क्योंकि गोल्ड बड़ा महंगा हो गया? भाई इसका ऑप्शन तो यही है, आर्टिफिशियल लो या सिल्वर लो। अगर जेवर पहनने का शौक है शौक है और ओरिजिनल पहनने का शौक है, तो फिर ग्लैमरस दिखने का शौक है तो गोल्ड ही लो। नहीं, ग्लैमरस तो आप आर्टिफिशियल में भी दिख सकते हैं, क्यों अंकल? वो फैंसी जो है ना, जो रियल गोल्ड में आती है वो इसमें नहीं आ सकती। रियल गोल्ड एंड रियल चांदी में जो फैंसी आती है, जो लुक आती है, एनीबडी कैन मेक आउट यू नो दैट इट इज सिल्वर, गोल्ड और आर्टिफिशियल। दैट गिव्स यू अ डिफरेंट ग्रेस। शौक जो है ये आज का नहीं है, बरसों पुराना चला आ रहा है। इसमें कोई जो है कटौती या कोई कमी नहीं आई है अभी तक, चाहे जितना मर्जी महंगा हो जाए, लेकिन ग्राहक यही कहता है कि नहीं हमें अपनी बस मनपसंद की चीज़ लेनी है। नहीं अंकल, लेकिन आपके पास ऐसे भी ग्राहक आते होंगे ना जो कहते होंगे अंकल आपने रेट कितने बढ़ा दिए। आने वाले आते भी हैं, हर तरह के आते हैं, सारे ऐसे नहीं आते, लेने वाले ज़्यादा आते हैं, वैसे देखने वाले भी आते रहते हैं। जब भी अपना अपना हिसाब है, किसी ने ले लिया किसी ने नहीं लिया, फर्क पड़ता है सेल पर? ये जरूरी नहीं है कि भी जो आया वो लेके जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं पूछ रहा हूँ क्या सेल पे फर्क पड़ता है इसका रेट्स का? सेल में ऐसे वो खास फर्क नहीं है। अच्छा। थोड़ा बहुत कभी बढ़ जाता है, कभी नहीं पड़ता।